नमस्कार, मैं अंकित हूँ और 24 साल का हूँ। मुंबई डोंबिवली में रहता हूँ और एक एजुकेशनल कंपनी में काम करता हूँ जो कि प्री प्राइमरी बच्चे के लिए नए-नए एजुकेशनल मॉड्यूल्स बनाती है। इसके अलावा मैं गे एंड लेस्बियन वैष्णव एसोसिएशन का फाउंडिंग चेयरपर्सन हूँ। ये एक संस्था है जो समलैंगिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ने का काम करता है। बचपन के बारे में बात करूँ तो मेरा अभ्यास जो है वो 10वीं कक्षा तक गुजराती माध्यम में हुआ। मैं विद्यार्थी के तौर पे बात करूँ तो पहली बेंच के ऊपर पहली बेंच की पहली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति, जिसकी दुनिया केवल वो बेंच की सीट से घर और घर से वापस वो बेंच की सीट तक ही सीमित थी। इस उम्र के दौरान यानी 15 साल की कक्षा के दौरान लैंगिकता या फिर सेक्स इत्यादि या शारीरिक संबंध या प्रेम इत्यादि शब्दों की मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था इन संबंधों के बारे में। 15 साल की उम्र के बाद जब भी प्राकृतिक तौर पे मुझे पुरुषों की ओर आकर्षण होना शुरू हुआ, तब इसके बारे में बहुत विचार करने लगा कि ऐसा क्यों है। कॉलेज के बाकी सारे मित्र तो मेरे जैसे नहीं हैं। कॉलेज के बाकी सारे मित्र तो किसी खूबसूरत लड़कियों को देख के उसके बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं, उसका विश्लेषण करना पसंद करते हैं। ये सब मुझे क्यों पसंद नहीं आता। बचपन से ही मैं बहुत ही विचारवंत और किसी भी चीज़ को बहुत डीप तक सोच कर उसके बारे में और विचार करने वाला व्यक्ति था। तो संभवतः इसके बारे में मैं बहुत सोचने लगा और तभी मैंने कॉलेज के समय के दौरान अपने बचपन के बारे में सोचा और मैंने कहा क्या वाकई मेरी लैंगिकता मेरे स्कूल के अभ्यास के दौरान, उस समय के दौरान मौजूद नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि शक्तिमान को देखना मुझे कितना अच्छा लगता था। वो कुछ टीवी सीरियल्स जो मेरी मम्मी देखती थी जब भी मेरी मामा के घर पे जाते थे, और तभी मेरे दूसरे रिलेटिव्स जो, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखते तो वहाँ पे मिहिर की एंट्री देखना मुझे बहुत ललचाता था। कसौटी ज़िंदगी की नाम की सीरियल में अनुराग आते ही मेरे मन में कुछ होने लगता था और ये सब बचपन से ही हो रहा था, जब भी कि मुझे लैंगिकता के बारे में पता ही नहीं था। जब ये सब सोचता हूँ तो भी मुझे पता चलता है कि कई लोग इस तरह से कहते हैं कि लैंगिकता ये हमारी तय की हुई ये चॉइस है, ये है, इसका चुनाव करते हैं। तो फिर ऐसा मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी लैंगिकता तो जब भी मुझे लैंगिकता के बारे में ज्ञान नहीं था तभी से अनुभव में आ रही थी। यदि लैंगिकता चुनाव होती, अगर इफ माई सेक्सुअलिटी इज अ चॉइस, तो फिर बचपन में मुझे आकर्षण क्यों हो रहा था। तो जब भी मैंने अपनी लैंगिकता के बारे में ज़्यादा सोचने लगा, इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा, तो मुझे पता चला करके कि मुंबई में कई सारी संस्थाएं हैं जो समलैंगिकता के ऊपर, समलैंगिक लोगों के लिए काम करती है। उसी दरमियान मुझे मिड डे नाम के दैनिक न्यूज़पेपर में पता चला कि आज एक प्राइड रैली का आयोजन किया गया है। शायद 2009 का वह साल था, 16 अगस्त की तारीख थी, 16 अगस्त 2009। और उस सुबह मैंने मिड डे में देखा करके कि आज समलैंगिक रैली का आयोजन किया गया है। बहुत घबराया हुआ था कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्या होगा वहाँ पे, लोग कैसे मेरे से बर्ताव करेंगे इत्यादि। बहुत ही मड़मथल और बहुत ही चिंतन के बाद, बहुत ही मानसिक संघर्ष के बाद मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। पहली बार घर से झूठ बोल के मैं निकला। अगस्त क्रांति मैदान जो ग्रैंड ट्रंक स्टेशन के पास था, वहाँ पे पहुँचा और मैंने तय किया कि मैं उन लोगों से मिलूंगा नहीं, बट दूर से देखूंगा कि वो लोग एक्चुअली करते क्या है। मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि कई सारे लोग रंग बेरंगी वस्त्रों में खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और ये देख के मुझे अपने आप से एक प्रश्न उठा कि मेरे जैसे ही लोग, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही ये लोग महसूस कर रहे हैं, और ऐसे ही वो लोग उसी बात को उत्सव के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि मैं अपने आप को घृणा कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्या मैं अपने लैंगिकता को सेलिब्रेट नहीं कर सकता? और ये बात कई सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकारता के 2 आयाम होते हैं। मुझे लगता है एक आयाम होता है स्वयं को स्वीकार करना,
और दूसरे आयाम में परिवार, धर्म, आपके मित्र, आपके ऑफिस सर्कल, वो सब आते हैं। जिस दिन आप अपने आप को हाँ मैं समलैंगिक हूँ गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं और अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं एक समलैंगिक हूँ, तभी आपकी 50% की यात्रा तो पूरी हो जाती है। बाकी 50% की यात्रा तो बहुत आसान होती है, लेकिन पहली 50% की यात्रा आपको स्वयं ही करनी होती है। भारत में आज जो कई लोग हैं जो अनेक विषयों पर समलैंगिकता के संबंध में काम कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि कई सारे लोग जो है वो भारतीय दंड संहिता 377 के बारे में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सारे लोगों को देखकर मुझे प्रश्न हुआ कि चलिए कल भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 377 यानी कि आईपीसी 377 को रद्द कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, तो क्या सामाजिक बदलाव शुरू हो जाएगा? सामाजिक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। सामाजिक बदलाव लाने के लिए, सामाजिक स्वीकार लाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग समझ पाए कि समलैंगिकता क्या है। इस बारे में बहुत सोचने लगा था। उम्र थी मेरी कुछ 18-19 साल के आसपास की, 2010-2011 के आसपास की ये बात है। तब मैंने देखा कि भारतीय लोगों को सबसे ज्यादा जो जोड़ता है वह धर्म है, हमारी वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। तो मैंने सोचा करके क्यों ना हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर में से, हमारे धर्म और आध्यात्मिकता से समलैंगिक कहानियों को इस तरह से कहना शुरू करें जिससे लोग समझे और पहचाने कि समलैंगिकता ये कोई पाश्चात्य देशों से आने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन भारतीयता में बहुत ही जड़ी हुई, बहुत ही अपने साथ तुनी बुनी हुई कहानी है। इस तरह से ये सोच के साथ मैंने द गे एंड लेस्बियन वैष्णव एसोसिएशन यानी कि गालवा की शुरुआत की। गालवा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है मुंबई में और मुंबई के आसपास के शहरों में, जैसे कि हम ध्यान और योग के शिविर का आयोजन करते हैं और कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं जहाँ पे विविध आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक पर्सनालिटीज़, व्यक्तित्व को बुलाते हैं जो अपने जो विचार है समलैंगिकता के बारे में वो प्रकट करते हैं, जिससे कई लोगों को ये मार्गदर्शन मिलता है कि समलैंगिक होना गैर आध्यात्मिक या अधार्मिक होना नहीं होता है, जब ये लोग आते हैं और अपनी बातें जो है व्यक्त करते हैं। उसके अलावा हर महीने हम गालवा मीटिंग करते हैं जिसमें हम दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ के बारे में बात करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो उसके बारे में हम विचार करते हैं, चर्चा विचारना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन यानी ध्यान करते हैं और जो है वो बाद में कुछ प्रसाद इत्यादि जो है डिनर या लंच करके छुट्टे पड़ते हैं। तो इस तरह से गालवा के इवेंट्स होते रहते हैं मुंबई में। अगर मेरे घर की बात करूँ तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे माता पिता को मेरी समलैंगिकता के बारे में मैंने अब तक इस तरह से नहीं बताया है कि हाँ मैं समलैंगिक हूँ। मुझे लगता है करके कि शब्दों से ज़्यादा भावना महत्वपूर्ण होती है। मैं कई बार उन्हें इनडायरेक्ट तौर में बता चुका हूँ कि मैं समलैंगिक हूँ। इस करने का एक कारण यह है कि मुझे लगता है कि पाश्चात्य देशों में जिस तरह से कमिंग आउट स्टोरीज हम सुनते हैं कि वो बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे और बताना है कि मम्मी आज मुझे कुछ बताना है, ये तय करके कि आई एम अ होमोसेक्सुअल मैन, मैं एक समलैंगिक हूँ, इस तरह से शायद भारत में नहीं चलेगा और एटलीस्ट मेरे परिवार में तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा करके कि मैं उनको समलैंगिकता के बारे में इतनी जानकारी दे दूं कि उनको जब भी मैं ये बताऊं कि मैं स्वयं एक समलैंगिक हूँ तो उनका स्वीकार तुरंत ही हो जाए। तो आखिर वो दिन आया था 11 दिसंबर 2013 का, जिस दिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 377 के बारे में अपना फैसला सुनाया। बहुत ही दुख हो रहा था उस दिन मुझे। शायद 8:30 के आसपास का समय था शाम का और तभी मैं हमसफर ट्रस्ट से निकला जहाँ पे मैं पूरा दिन था और अलग अलग मीडिया चैनल्स के ऊपर बात कर रहा था। मेरे साथ मेरे बैग में कुछ प्रेस रिलीज थी जो ये कह रही थी कि इस बारे में थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और वो भारतीय संविधान के धारा 21 में दिए गए अधिकारों का हनन करता है इत्यादि इत्यादि। पता नहीं मुझे क्या हो गया,
कहते हैं मैं प्रकृति में बहुत विश्वास करता हूँ और ये मानता हूँ कि कई बार प्रकृति हमसे कुछ काम करवाना चाहती है, वो करवा लेती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ट्रेन में था, कुर्ला स्टेशन से मैं ट्रेन में चढ़ा और अचानक से मैं उस पैम्पलेट्स के साथ, उस प्रेस रिलीज के पैम्पलेट्स के साथ लोगों के बीच में जाके खड़ा हो गया। और जैसे कि कोई सेल्समैन चीज़ें बेचता है, कुछ पुस्तकें बेचता है, कोई और छोटी मोटी रबर बैंड या फिर टॉर्च जैसी इत्यादि छोटी मोटी चीज़ें बेचता है चिल्ला चिल्ला के, उस तरह से सेल्समैन की तरह मैं खड़ा हो गया ट्रेन के बीच में अचानक से। और मैं बोलने लगा कि आज आया हुआ भारतीय दंड संहिता 377 के ऊपर का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला किस तरह से गलत है और किस तरह से उसने मेरे अधिकार छीन लिए हैं। और साथ ही में मैंने कह दिया हिंदी में कि मैं एक समलैंगिक हूं और आज मेरे अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने छीन लिए। वो क्षण कैसे हुए, क्या हुए मुझे पता नहीं है, बस हो गए। और उसके बाद कई लोग मुझे ऐसे अचंभित तौर से देखने लगे। लोगों ने आके मुझसे बातें की। जरूरी नहीं थी कि सारे स्वीकार कर रहे थे, कुछ विरोध भी कर रहे थे, लेकिन क्या बदलाव हुआ कि वो लोग जाके कि अपने किसी दो मित्र को कहेंगे कि पता है आज मैंने एक समलैंगिक तो ट्रेन में देखा, और वो खुद खुलेआम बोल रहा था कि वो एक समलैंगिक है, वो एक गे है। और इस तरह से कहीं ना कहीं बदलाव शुरू होगा। कई लोग ये कहते हैं कि समलैंगिक लोगों को प्यार नहीं मिलता है, ये पूरा समलैंगिक समाज जो है केवल सेक्स और लैंगिकता से भरा पड़ा है। वेल, मेरे लिए तो ये सही नहीं है कोई एक व्यक्ति जिससे मैं प्यार करता हूँ और बड़ा मधुर होता है प्यार करना, नहीं हर एक के लिए, मेरे लिए भी ऐसा है। और मेरा प्यार किसी और के प्यार से कुछ अलग नहीं है। वही तोक जोक, वही नोक जोक, वही इकराना, वही मनाना, वही रूठना, सारी बातें एक सरीखी है। लोग कहते हैं कि प्यार, समलैंगिकता का जो विश्व है वो केवल सेक्स से भरा पड़ा है। मैं कहता हूँ क्या आपका विषम लैंगिक लोगों का, हेटेरोसेक्सुअल लोगों का जो समाज है वो केवल सेक्स से भरा पड़ा है? यदि हाँ, तो हमारा जो समाज है वो भी सेक्स से भरा पड़ा है। लेकिन विषम लैंगिक लोगों के, जिस तरह से एक नाटक मैंने देखा था, एक माधव बाग, जिसके अंतिम कुछ लाइनें बहुत मधुर है, और वहाँ पे वो नाटक में लेखक कहते हैं कि यदि विषम लैंगिक लोगों का समाज यदि ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, प्रेम, स्वीकार, तिरस्कार से भरा पड़ा है, तो समलैंगिक जीवन के इस छोर में भी वही सारी चीज़ें हैं।